हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है गॉल स्टोन। तो गॉल स्टोन का एटियोलॉजी अगर हम देखें तो पहला कॉज है मेटाबॉलिक कॉज। तो मेटाबॉलिक कॉज में देखते हैं क्या सब होता है। मेटाबॉलिक कॉज में कोलेस्ट्रॉल को अगर हम देखें तो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। लेकिन अगर बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल का रेशियो 25:1 है तो वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अगर यही रेशियो 13:1 से डिक्रीज कर जाए, 13:1 से भी नीचे चला जाए तो क्या होने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट होने लगेगा और फिर क्या करेगा, वो स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। मेटाबॉलिक कॉज में ओबेसिटी भी आता है और हाई कैलोरी फूड अगर कोई पेशेंट इंटेक कर रहा है तो उसमें भी देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट कॉज है हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है मोस्ट कॉमन कॉज होता है गॉल स्टोन का। 80% केसेस में इन्फेक्शन की वजह से गॉल स्टोन देखने के लिए मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या सब होता है जो ये इन्फेक्शन कॉज करता है, इकोलाई आएगा, प्रोटियस आएगा, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा। इसमें क्या करता है ऑर्गेनिज्म जो होता है गॉल ब्लैडर में जाता है, एक फोसाई एक फोकस बनाएगा और फिर क्या होता है, उस फोकस पे बाइल, साल्ट और कोलेस्ट्रॉल जो होता है प्रेसिपिटेट होने लगता है और फिर क्या करता है, वो स्टोन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉज आता है हमारा बाइल स्टेसिस एंड डिक्रीज बाइल एसिड पूल। तो ये किस वजह से डिक्रीज करेगा, प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन, और अगर किसी पेशेंट में वेगोटोमी हुआ है तो उसमें भी होता है। वेगोटोमी क्या करता है कि बाइल का सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। तो अगर उसको हटा दिया गया है, वेगोटोमी हुआ है किसी पेशेंट में, तो उसमें भी क्या होगा कि बाइल स्टेसिस देखने के लिए मिलेगा, तो उसकी वजह से भी स्टोन देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट कॉज है हमारा हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या करेगा, कैल्शियम के साथ मिल करके कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। ये जो स्टोन होता है पिगमेंटेड स्टोन होता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉज है हमारा सेंट स्ट्राइड। सेंट स्ट्राइड में आता है गॉल स्टोन, डायवर्टिकुलोसिस ऑफ कोलोन और हाइटस हर्निया। इन सब की वजह से भी देखने के लिए मिल सकता है स्टोन। इसके बाद अगर किसी पेशेंट में डायबिटीज़ देखने के लिए मिल रहा है तो उसमें भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर अगर हम इसका देखें तो क्या सब आ जाएगा, फीमेल में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जिसका एज 40 से ज़्यादा है उसमें, अगर ओबेस पीपल है उसमें, और क्या आता है डायबिटीज़ के केस में भी ये देखने के लिए मिलता है। तो इसको आप 4F के निमोनिक से याद रख सकते हैं, फीमेल, 40, फर्टाइल और फैटी, ठीक है। तो गॉल स्टोन का टाइप अगर हम देखें तो ये 4 टाइप का होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ब्राउन पिगमेंट स्टोन, मिक्स्ड स्टोन और पिगमेंटेड स्टोन। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन 10% देखने के लिए मिलेगा, एक ही सिंगल रहेगा, साइज़ थोड़ा बड़ा रहेगा। ब्राउन पिगमेंट स्टोन जो होता है रेयरली ही ये गॉल ब्लैडर में देखने के लिए मिलता है। ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, बाइल डक्ट में। मिक्स्ड स्टोन 80% जो होता है मिक्स्ड स्टोन होता है, सिंगल मल्टीपल रहेगा और छोटा छोटा रहेगा, मल्टीपल पीसेस रहेगा और छोटा छोटा रहेगा। पिगमेंटेड स्टोन हेमोलिटिक एनीमिया के केस में देखने के लिए मिल रहा था। क्लिनिकल फीचर अगर हम देखें गॉल स्टोन का तो क्या सब हो जाएगा, डिस्पेप्सिया देखने के लिए मिलेगा, एक्यूट कोलोसिस्टाइटिस देखने के लिए मिलेगा, क्रोनिक कोलोसिस्टाइटिस देखने के लिए मिलेगा, गॉल स्टोन कोलिक देखने के लिए मिलेगा, म्यूकोसिल देखने के लिए मिलेगा, परफोरेशन हो सकता है, गॉल ब्लैडर में कैंसर हो सकता है। बाइल डक्ट में क्या देखने के लिए मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने के लिए मिलेगा, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस देखने के लिए मिलेगा और कोलेंजाइटिस देखने के लिए मिलेगा। इंटेस्टाइन में जो होता है एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है। इसका इन्वेस्टिगेशन अगर हम करें तो यूएसजी करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे। गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो सर्जरी में क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं और ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं। तो ये 2 मेथड यूज करते हैं सर्जरी के लिए। तो इतना ही है गॉल स्टोन में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।